औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। एक दो ख़बरें शेयर करनी है और कुछ आपके साथ इस्लामी तालीमात के हवाले से भी बातचीत करनी है। तो आप की तवज्जो के लिए ये पहली खबर शामिल करें। छुरी खरबूजे पर गिरे, ये खरबूजा छुरी पे, दोनों सूरतों में नुकसान वज़ीर आज़म ही का होना है। जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स प्रोटेक्शन बिल के कमीशन के क़याम के लिए आइंदा 2-3 दिन में अखबारात में शाया करवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी को डॉक्टर शीरी मज़ारी का बयान। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पे, दोनों सूरतों में नुकसान वज़ीर आज़म ही का होना है। गुज़श्ता रोज़ PTI कारकुनों ने मेंबरान कौमी असम्बली की ज़ेरे क़यादत सिंध हाउस पर लोटों और डंडों समेत दावा बोल दिया। हमले के लिए कारकुनों ने लोटे तो इसलिए साथ लिए कि सिंध हाउस में मुबीना तौर पर लोटे मौजूद थे और जिस तरह लोहे को लोहा काटता है इस तरह लोटे को लोटा काट सकता है। लेकिन इन्हें चाहिए था कि कुछ घास फूस भी साथ रख लेते कि अंदर लोटे हों या ना हों, घोड़े तो यकीनी तौर पर मौजूद ही थे। सवाल एक ये भी उठता है कि जब PTI कारकुनान सिंध हाउस पहुंचे इस वक्त वफाकी पुलिस कहाँ थी। बाद हमला हुआ, दरवाज़ा तोड़ा गया, धक्कम पेल हुई, लाते ठुड्डे मारे गए। पुलिस ना होने के बराबर कुछ तवक्कुफ के बाद शेर शीसा हरकत में आते हैं, तब पुलिस की तादाद में बरकत होती है और पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करती है। अब शहबाज गुल साहब की एंट्री होती है और वह तमाम हमलावरों को पुलिस हिरासत से आज़ाद करा कर लाते हैं। इस सब मंजर में ऐसा लगता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस, वज़ीर दाखिला और PTI कारकुनों की मिली भगत का गुमान होता है। सोचने की बात यह है कि अगर कल PTI के चंद कारकुनान शहबाज गुल की शह पर सिंध हाउस पर ऐसा गुल खिला सकते हैं तो इस दिन क्या होगा जब PTI के 10 लाख कारकुन वफाकी दारुल-हुकूमत में जमा होंगे। अब जो मुनर्रफ मेंबरान असम्बली को पार्टी से निकालने और इन्हें ता या नाहिल करने की बातें हो रही हैं, इस हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट का आयशा गुलालई के केस का फैसला मौजूद है। मेंबरान असम्बली जब तक तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं देता इसे पार्टी का मेंबर ही तस्वर किया जाएगा। तरीक़े अदम-ए-एतमाद एक जमहूरी अमल है और अगर कोई रुकन असम्बली हुकूमत या वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं करता तो वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वोट डाल सकता है। इस हवाला से ये ना कहा जाए कि रुकन असम्बली अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालेगा, क्योंकि ज़मीर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, इसे बदनाम ना किया जाए तो बेहतर है। अगर PTI हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक मुनर्रफ MNA को नाहिल कर दिया जाए और तरीक़े अदम-ए-एतमाद में इन्हें वोट ना डालने दिया जाए तो भी नुकसान PTI का होना है। इसके वोट कम ही होंगे और अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ये आपको बताया है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पे, दोनों सूरतों में नुकसान इमरान खान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ही होना है। बहरहाल ये वज़ाहत ज़रूरी है कि तरीक़े अदम-ए-एतमाद कामयाब हो या नाकाम, हमें इससे क्या। अच्छा जी, आगे वफाकी वज़ीर बराए इंसानी को डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स प्रोटेक्शन बिल के कमीशन के क़याम के लिए आइंदा 2-3 दिन में अखबारात में शाया करवा दिया जाएगा। कमीशन की तैनाती के बाद अपने रूल्स खुद बनाएगा। कमीशन में साफ़ी ख़वातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। हुकूमत किसी किस्म की कोई भी डिक्टेशन नहीं देगी। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल भी हमने रखवाया है। पीका तरमीमी आर्डीनेंस, जिसे आपकी तंजीम PFUJ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, के हवाले से भी हुकूमती वकलात से मुशावरत जारी है। जुमा के रोज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी सदीक नज़र, नायब सदर PFUJ फ़रत फातिमा, तारक उस्मानी, रज़वान गुलज़ई, आबद चौधरी, शबीर मुगल, मुदस्सर लियास कियानी, शहबाज नाज, इमरान अशरफ, गुलजार कियानी गिलानी, मुबशर अली, आमर नवाज खान नियाज़ी और दीगर ने वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी से इनकी ऑफिस में मुलाकात की, उन्हें सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स प्रोटेक्शन बिल के क़याम के फौरी बाद कमीशन खुद ही जर्नलिस्ट की तारीफ़ करेगा और कमीशन ही फ़ोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और सब एडिटर्स को इस बिल में शामिल करके इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि ITNE की अदालतें सूबाई सतह पर कायम की जाएंगी और हर सूबा की सतह पर जजेस की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा।
मजीद इनका कहना था कि 8वीं वेज बोर्ड अवार्ड पर अमल दरामद के लिए भी हुकूमत इक़दाम कर रही है और साफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कानून साज़ी की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर शरीन मज़ारी ने कहा कि इनकी वज़ारत इस्लामाबाद में जॉब करने वाली ख़वातीन के रहायशी मसाइल के हल के लिए पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप से नए वीमेन हॉस्टल्स कायम करेगी, जिसमें ख़वातीन साफ़ियों को भी तरजीही बुनियादों पर रहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। थोड़ा आगे चलते नहीं, हक को बातिल का फ़र्क, ये एक थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े साफ़ी और शायर आगा शोरश कश्मीरी ने सैयद अब्दुल्लाह मौदूदी को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा मौलाना तारीख़ इंसान में हमेशा बातिल की फतह हुई है। ये आजकल के माहौल के मुताबिक ये बात हो रही है। मौलाना मौदूदी ने इस खत के जवाब में जो लिखा था वो पढ़ने के लायक है। हक के मतलब ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि बजाय खुद हक है, वो ऐसी मुस्तकिल इक़दार का नाम है जो सरासर सही और सादक है। अगर तमाम दुनिया इससे मुनर्रफ हो जाए तब भी वो ही है, क्योंकि इसका हक होना इस शर्त से मशरूत नहीं है कि दुनिया इसको मान ले। दुनिया का मानना न मानना सिरे से हक को बातिल के फैसले का मेयार ही नहीं है। दुनिया हक को नहीं मानती तो हक नाकाम नहीं है, बल्कि नाकाम वो दुनिया है जिसने इसे ना माना और बातिल को कबूल कर लिया। नाकाम वो कौमें हैं जिसने इन्हें रद्द कर दिया और बातिल परस्तों को अपना रहनुमा बना लिया। इसमें शक नहीं कि दुनिया में बात वही चलती है जिसे लोग बिल अमूम कबूल कर लें, और वो बात नहीं चलती जिसे लोग बिल अमूम रद्द कर दें। लेकिन लोगों का रद्द व कबूल हरगिज़ काबिल हक को बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकता और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम बहरहाल अंधेरों में चिराग जलाना है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह चाहते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि इसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग ही जलाते चले जाएं और मर जाएं, जलाते जलाते ही मर जाएं। आगे एक सूरह यूनुस की एक आयत थोड़ी सी आपके साथ शामिल करता हूँ। और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चाँद को सरापा नूर और इसके सफ़र के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने इस सब कुछ बगैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं किया। वो ये निशानियाँ इन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 है। आगे एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है। करना बस ये है कि जिस तराजू पर आप दूसरों को तोलते हैं उस तराजू पर खुद भी बैठ कर देखिए। जिस बात से आपको तकलीफ होती है दूसरों को भी ऐसे ही होती है। जो बात आपको खुश करती है अगले की खुशी भी ऐसे ही होती है। ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ सिर्फ आबादात से नहीं मामलात को संवारने से आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और आपके प्यारों को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। एक दुआ आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत बड़े दिन ने आजकल अल्लाह पाक ने बड़े मोतबर दिन बनाए हुए हैं। एक गुज़श्ता रात भी बड़ी मोतबर थी, तो इस हवाले से एक दुआ है। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कि दूसरों को लोगों की आमीन से अपनी दुआ भी कबूल हो जाए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहनशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसानों और जन्नात के मबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के महबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानी की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे महबूब, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे।
اے اللہ پاک ہماری گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے کی والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس سے زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا ہے اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اس کے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا پوری ضرور پڑھے۔ اے اللہ میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کرو، جانے میں کسی کی زبان سے آپ کی طبیعت کھل جائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلم امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ ہو۔